हर हर महादेव साथियों, आज मैं आपको श्रवण कुमार की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले एक लड़का रहता था जिनका नाम श्रवण कुमार था। वह लड़का बहुत सीधा और मेहनती था। अपने माता पिता से बहुत प्यार करने वाला लड़का था। उसके माता पिता बूढ़े और अंधे थे। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए श्रवण कुमार ने उनकी सेवा में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी और जहाँ वह जाता था अपने माता पिता को अपने साथ ही लेकर जाया करता था। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, बेटा, हमारी इच्छा है कि हम मरने से पहले तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। और श्रवण कुमार बहुत गरीब था, इसीलिए उसके पास कोई रथ या घोड़ा नहीं था, लेकिन वह अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। तब श्रवण कुमार ने एक कांवड़ बनाई और कांवड़ के दोनों तरफ एक एक टोकरी को बांध दिया और उसमें अपने माता पिता को बैठाया। फिर वह उन्हें अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। वह पैदल ही जंगल, नदी और पहाड़ों को पार किया करता था। रास्ते में वह अपने माता पिता को खाना खिलाता, पानी पिलाता और आराम करवाता था। उसके माता पिता बहुत खुश थे कि उन्हें ऐसा बेटा मिला है। वह एक दिन अयोध्या के पास एक जंगल में रुके। माता पिता को प्यास लगी और तब श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, हमें पानी पीना है। तो श्रवण कुमार पानी लेने के लिए नदी पर गए। उसी समय राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। वे आवाज़ सुनकर निशाना लगाने की में बहुत माहिर थे। जब श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे तो पानी की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ को लगा कि कोई हिरण पानी पी रहा है और उन्होंने बिना देखे तीर चला दिया। तीर सीधे श्रवण कुमार को ही लगा जाकर वह घायल होकर गिर पड़े और दर्द से चिल्लाने लग गए। आवाज़ सुनकर राजा दशरथ दौड़कर वहां आए और उन्होंने देखा कि एक निर्दोष लड़के को तीर लगा हुआ है, तो उन्होंने बहुत दुख जाहिर किया और मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं और पास में ही बैठे हैं, कृपया उन्हें पानी दे दीजिए और सच बता दीजिए। राजा दशरथ ने उनके माता पिता को पानी ले जाकर पिलाया। तब माता पिता ने पूछा कि बेटा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो पानी लेकर? तब राजा दशरथ ने रोते हुए पूरी बात बताई। यह सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, आज जैसे हम अपने बेटे के दुख में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन आपको भी अपने बेटे के वियोग में दुख सहना पड़ेगा। इतना कहकर माता पिता ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। बाद में यही श्राप सच हुआ जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे अयोध्या छोड़कर गए। तब पुत्र वियोग के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। तो आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें यह सीखने को मिलता है माता पिता की सेवा बड़े धर्म से करनी चाहिए, जैसे श्रवण कुमार ने की अपने बूढ़े माता पिता की श्रद्धा पूरी सच्ची भावना से, और माता पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए और बिना देखे या बिना सोचे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए हमें। और गलत काम का गलत परिणाम होता है और अच्छे संस्कार ही इंसान को महान बनाते हैं। तो बस अब हम अंत करते हैं कहानी का। तो यही थी श्रवण कुमार की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।